ओपस इंटरनेशनल स्कूल में फ्रेंच भाषा संस्कृति पर प्रेरणादायक सत्र मिर्जापुर 18 मई 2026। ओपस इंटरनेशनल स्कूल में सोमवार को लर्न प्ले एंड बिल्ड योर फ्यूचर इन फ्रेंच थीम पर फ्रेंच भाषा एवं संस्कृति विषयक विशेष प्रेरणादायक सत्र आयोजित किया गया। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के फ्रेंच विभागाध्यक्ष डॉक्टर आनंद कुमार सोनी ने मुख्य वक्ता के रूप में छात्रों को फ्रेंच भाषा के वैश्विक महत्व, करियर अवसरों और फ्रेंच संस्कृति की अनूठी विशेषताओं से अवगत कराया। स्कूल फ्रेंच शिक्षक अनुराग सोनकर की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य प्रियंका पांडेय एवं निदेशक अभिषेक पांडेय ने छात्रों को नई भाषाएं सीखने और वैश्विक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रेरित किया। इस लैंग्वेज को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार चूंकि ये मिर्जापुर में हुआ है, मिर्जापुर में ओपस इंटरनेशनल एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे ये फ्रेंच लैंग्वेज चलाते हैं। अदरवाइज मेरी जानकारी में और ऐसा कोई स्कूल अभी तक सामने आया नहीं है। तो और भी स्कूल अगर हमारे सामने आएंगे तो हम डेफिनेटली वहां पे फ्रेंच को और फॉरेन लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल तो हमने इन बच्चों को आप देख सकते हैं, दे आर एंजॉयिंग अ लॉट और फॉरेन लैंग्वेज को इन्होंने सीखा भी, इसको हम प्रमोट भी कर रहे हैं। आगे जाके हो सकता है इनमें से बहुत सारे बच्चे इसमें अपना करियर बना दे, जैसे मैंने बनाया। मैं भी यही कहूँ किससे कन्वर्सेशन बच्चों से मेरी जब बातचीत हुई है, मैंने उनको गेम खिलवाया। मैंने उनको खिलवाया कि कैसे तुम मेमोरी पावर अपनी बढ़ा सकते हो। सपोज फॉरेन लैंग्वेज का एक टेक्स्ट देखिए, दूसरे टेक्स्ट में कैसे हम उसको लिख सकते हैं, ये हमने हम गेम्स वहां पे खिलवाए। हमने उनको इमोशन के थ्रू एक दूसरे को ग्रीट करना सिखाया। जैसे फ्रेंच में हम बोलते हैं बोंजूर, तो इमोशन के थ्रू हैप्पी कैसे बोल सकते हैं, सैड होके कैसे बोल सकते हैं, ये इन्होंने एक्टिविटी एंजॉय की। मैंने उनको गाने दिखाए, गाने के साथ उनको बोलना सिखाया कि गाने में आप कैसे कैसे इसको बोल सकते हैं, और उनको बोला कि एक एक वर्ड याद करके बताओ। तो उस गाने के माध्यम से उन्होंने काफी वर्ड फ्रेंच के याद भी किए और उनको बहुत अच्छा भी लगा और बहुत खुश भी थे। और मुझे समझ में आया कि यहाँ के बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, जैसे वहां के बच्चों में है। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे सर? इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं संदेश देना चाहूंगा कि नॉट ओनली इंजीनियरिंग, नॉट ओनली मेडिकल, फॉरेन लैंग्वेज में बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी है। आप इस तरफ भी देखें, इस तरफ भी जाएं। मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगा कि बच्चों को केवल साइंस और मैथ पढ़ने के लिए आप फोर्स मत कीजिए। वो जो पढ़ना चाहते हैं उसके लिए उनको बोलिए। अगर वो फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उनको वहां भी जाने दीजिए, क्योंकि वहां भी उतनी ही करियर अपॉर्चुनिटी है जितना साइंस और मैथ में है। तो ज्यादा से ज्यादा मेरा यहाँ पे प्रयास रहेगा लोगों को और पेरेंट्स को जागरूक करने का फॉरेन लैंग्वेज के प्रति। लैंग्वेज क्या फायदा बच्चों को मिल जाएगा? सर, फॉरेन लैंग्वेज अगर बच्चे सीख लेते हैं तो बहुत सारी एमएनसीज हैं, जैसे अमेजोन है, जेनपेक्ट है, कैपजेमिनी है, इन सब में वो ट्रांसलेटर का काम कर सकते हैं। अमेजोन तो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम दे रहा है फ्रेंच में उनको, और उनकी सैलरी भी लगभग 6 लाख से या 8 लाख रुपए पर एनम से स्टार्ट होती है। इसके अलावा वो इंटरप्रेटर का भी काम कर सकते हैं, एक लैंग्वेज को सुनने के बाद तुरंत उसको वर्बली दूसरी लैंग्वेज में बोलना। तो इंटरप्रेटर की भी अच्छी खासी इसमें इनकम हो सकती है। बहुत सारी एमएनसीज हैं, इवन वो प्रोफेसर बन सकते हैं, इवन वो स्कूल के टीचर भी बन सकते हैं। काफी सारी करियर अपॉर्चुनिटी है इसमें। थोड़ा सा एक छोटा सा लैंग्वेज बोल के फ्रेंच में अगर किसी को इंट्रोडक्शन देना हो तो हम बोलते हैं बोंजूर, je m'appelle Anand, je suis professeur de français à l'université et j'habite à Mirzapur. Maintenant, j'enseigne français ici. Merci beaucoup. नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक पांडे है। मैं डायरेक्टर हूँ ओपस इंटरनेशनल स्कूल का। सर, आपके कार्यक्रम है और किस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं? एक्चुअली ये फ्रेंच की वर्कशॉप, फ्रेंच लैंग्वेज की वर्कशॉप हमने कराई। आपने देखा होगा या सुना भी होगा, आपको पता भी होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज मैंडेट हो गई है। 2 इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए और कोई भी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अभी मैंडेट हुई है, वो रूल अभी आया है। बट पिछले 6 सालों से ओपस इंटरनेशनल स्कूल ऑलरेडी फ्रेंच लैंग्वेज अपने स्कूल में पढ़ा रहा है और अब हमारे स्कूल के बच्चे एक एडवांस लेवल पे जा चुके हैं। आपने देखा होगा, आज हमने एक वर्कशॉप कंडक्ट कराई। वर्कशॉप कराने का मतलब है कि वो अब स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी बेसिक लेवल पे थे, अब वो एडवांस लेवल पे आ चुके हैं। दैट इज समथिंग कंटिन्यूइंग। ये एक सिर्फ फॉर्मेलिटी हम नहीं करते हैं, वी आर वेरी मच विजिबिलिटी अबाउट दिस पर्टिकुलर कोर्स, और हम फोकस भी हैं। और अभी एक मैंडेट भी बन चुका है लैंग्वेज का, तो इसको और अपग्रेड और अपस्किल करेंगे बच्चों के बीच में। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप बच्चों को, अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस बच्चे जानेंगे, फ्यूचरिस्टिक बेटर अप्रोच उनके लिए होना चाहिए। आई वांट टू से कि languages always help students, they open more options of exposure।
वो आने वाले समय पे किसी भी कंट्री में किसी भी जगह पे जाके इजीली सेटल हो सकते हैं, अच्छा फ्यूचर अपना स्टैब्लिश कर सकते हैं, एक ब्राइट फ्यूचर होता है। और इन एनी केस कोई भी किसी भी तरह की एक्स्ट्रा नॉलेज कभी भी व्यर्थ नहीं होती, हमेशा एड ऑन एडवांटेज होती है और स्टूडेंट को पूरे लाइफ सपोर्ट मिलता है उससे। तो एडवाइस कुछ जारी करेंगे बच्चों के लिए? एक्स्ट्रा लैंग्वेज लर्न करने की अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले स्टूडेंट्स को, प्लीज उसे मिस मत कीजिए, प्लीज गो फॉर इट। ये सारे एक्सपोजर ऐसे हैं जो आपके फ्यूचर में दैट विल हेल्प यू। आने वाले टाइम में सिर्फ मार्क्स ही सब कुछ नहीं होंगे, नॉलेज बेस्ड ही इंडस्ट्री चलनी है, नॉलेज बेस्ड ही आपका फ्यूचर और करियर होना है। तो आपका एक अच्छा फ्यूचर और एक अच्छी लाइफ आपके अच्छे नॉलेज पे डिपेंड करती है। इसीलिए इस एज में, आपका जो टेंडर एज है, इस एज में अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कुछ सीखने की, तो प्लीज डू नॉट मिस इट, गो फॉर इट। थैंक यू। थैंक्स।